एसपीएलसी सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर। सिस्टम सुटेबिलिटी, पहले बात सिस्टम की बात करें तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम है सेट, डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं उनको मिला के एक सेट बनाया जिसको हम सिस्टम बोलते हैं। उस सिस्टम से हम कोई काम कराते हैं, वो काम निकलता है आउटपुट के रूप में। आउटपुट क्या है एसपीएलसी सिस्टम का? आउटपुट क्रोमेटोग्राम। सुटेबिलिटी किसकी देखेंगे हम, सिस्टम की या क्रोमेटोग्राम की? सिस्टम की देखेंगे, क्रोमेटोग्राम की देखेंगे, सिस्टम तो पहले देखेंगे। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है सिस्टम सुटेबल है कि नहीं है। अब किस चीज के लिए सुटेबल नहीं है? एसपीएलसी सिस्टम की सुटेबिलिटी देखेंगे। क्रोमेटोग्राम हमारे पास एक आउटपुट है, उसके जरिए देखेंगे कि ये सिस्टम सुटेबल है कि नहीं है। किस चीज के लिए? फॉर द पर्टिकुलर एनालिसिस, एक पर्टिकुलर एनालिसिस के लिए वो सिस्टम सुटेबिलिटी देखते हैं। और देखने के लिए पैरामीटर्स क्या होते हैं? देखने के लिए कुछ आउटपुट होगा, आउटपुट है क्रोमेटोग्राम, और उस क्रोमेटोग्राम की इवैल्यूएशन करने के लिए जो पैरामीटर्स यूज होते हैं उनको हम बोलेंगे एसपीएलसी सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर्स। यहाँ पे आप क्या क्या चीज लर्न कर पाओगे? एसपीएलसी सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर होते क्या है और हमें इसे देखने की जरूरत क्यों पड़ती है। हाउ टू इवैल्यूएट सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर्स एंड फैक्टर्स व्हिच मे अफेक्ट द क्रोमेटोग्राफिक बिहेवियर। जब मैं बोल रहा हूँ एसपीएलसी एक सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, तो रूटीन में हमें सिस्टम सुटेबिलिटी इंश्योर करने की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर हमने कैलिब्रेशन कर लिया 3 महीने के लिए, क्वार्टरली कर लिया, बार बार देखने की जरूरत क्यों पड़ती है? अब हमने बात की क्रोमेटोग्राम की बात की। क्रोमेटोग्राम है आउटपुट। इस आउटपुट को अचीव करने के लिए हमने क्या दिया? इनपुट दिया सिस्टम को। किसी भी सिस्टम को हम इनपुट देते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आउटपुट देगा। यहाँ पे आउटपुट है क्रोमेटोग्राम। अब इनपुट क्या क्या दे सकते हैं? एसपीएलसी चलाने के लिए इनपुट्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहली चीज क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी। उसमें भी फ्लक्चुएशन रहता है, वेरिएशन रहता है। इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई इसको सही है कि नहीं है, और कि एनालिस्ट क्वालिफाइड है या नहीं है, ट्रेंड है या नहीं है। और अगर ट्रेंड नहीं है तो क्या क्या गलती कर सकता है? मोबाइल फेज, सबसे पहले वो मोबाइल फेज बनाएगा, मोबाइल फेज की प्रिपरेशन ही नहीं सही करेगा, पीएस का कॉन्सेप्ट उसको क्लियर नहीं रहेगा, और प्रॉपर्ली हो सकता है कॉलम ना लगाए। कॉलम की वजह से भी जो है आपकी आउटपुट चेंज हो जाएगी, क्रोमेटोग्राम जो आएगा वो चेंज हो सकता है, और कॉलम की पैकिंग की वजह से चेंज हो सकता है, और सैंपल प्रिपरेशन का भी इशू हो सकता है, और प्राइमिंग वगैरह का भी इशू हो सकता है। बिल्कुल सिस्टम प्रिपरेशन का इशू हो सकता है। जो सिस्टम प्रिपेयर कर रहा है वो प्रॉपर्ली प्रिपेयर ना कर पाए। ये तो हो गई इलेक्ट्रिसिटी और मैन पावर और मेथड की बात। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वेरी गुड, एनवायरमेंटल फैक्टर, टेम्परेचर वो भी है, और आरएस भी हो सकता है। अगर आपका प्रोडक्ट आरएस सेंसिटिव है तो आरएस भी इंपैक्ट करेगा। और स्टैंडर्ड सैंपल कंटामिनेशन कंटामिनेशन भी कर सकता है डेफिनेटली। अगर पीक प्रॉपर्ली रिजॉल्व नहीं हो रही है तो कोई ना कोई रीजन होगा, कंटामिनेशन हो सकता है। बताया कि सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर्स की जरूरत हमें हर एनालिसिस में क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारी हर बार के एनालिसिस में कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है। हमारा इतना रगड़ सिस्टम नहीं है, हम इतने रगड़ नहीं है, या हमारी प्रिपरेशन इतनी रगड़ नहीं है कि वो हर बार वही आउटपुट दे। इसलिए हर बार कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा। उस वेरिएशन को इंश्योर करते हैं थ्रू क्रोमेटोग्राम। अगर हमारी क्रोमेटोग्राम के आउटपुट से हमें वो सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर्स अचीव होते हैं तो हम बोलते हैं ये सिस्टम सुटेबल है फॉर दैट पर्टिकुलर एनालिसिस। अब हम इस सिस्टम को यूज करके जो भी एनालिसिस करेंगे वो रिजल्ट हमें प्रॉपर मिलेंगे।